हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल जॉब अपडेट में। और मैं हूं मुकेशर सोनी। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के आई है राजस्थान सरकार के थ्रू। मैं आपको बताने वाला हूँ उस वैकेंसी के लिए। और उस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है वो मिलती रहे। देखिए, मैं जो भी जॉब है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसको बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको जो अपडेट है नई वाली वो आपको मिलती रहे। साथ ही चैनल को शेयर भी करें बाकी दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो ये चलते बात करते हैं कि जो राजस्थान सरकार से जो गवर्नमेंट जॉब निकल गई है वो किस चीज़ के लिए है, क्या करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रीट 2025। तो सबसे बड़ी बात पहले ये है कि रीट का मतलब क्या होता है। ठीक, यहाँ पे रीट लिखा हुआ है तो रीट का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। रीट का मतलब होता क्या है। देखिए, रीट का मतलब होता है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम ऑफ टीचर्स। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो ये टीचर की भर्ती निकाली गई है। कितनी भर्ती निकाली गई है तो उसके बारे में बात करते हैं। 46,500 पदों पर भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो अब इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरे स्टार्ट हो गए हैं, 18 अप्रैल से। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ के बारे में नोटिफाई कर दिया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो ये जो भर्ती निकाली गई है 46,500 पोस्ट के लिए निकाली गई है, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिक्रूटर है वो कौन है। रिक्रूटर इसका है, जैसे अपने अगर आप मध्य प्रदेश से तो व्यापम होता है, MPBSC, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। तो वो कौन है, रिक्रूटर है, वही रिक्रूट कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। पोस्ट नेम क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा जो पोस्ट निकाली गई वो कौन सी निकाली गई, BSTC और BEd, ठीक है ना। दो पोस्ट निकाली गई, BSTC और BEd। वैकेंसी कितनी है, 46,500। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 46,500 है। सैलरी लेवल क्या रहने वाला है, तो लेवल 1 के लिए, लेवल 1 में आपको 42,250 रुपये ग्रेड पे में। और वहीं पे लेवल 2 की जो वैकेंसी आई है वहाँ पे आपको 54,250 से 4200 सॉरी 54,250 रुपये मिलने वाले हैं। और लेवल 1 में, राइट, लेवल 1 में आपको कितने मिलने वाले हैं, 42,250। तो अब आइए हम देखते हैं लेवल 1 और लेवल 2 क्या है, ठीक है। जॉब लोकेशन क्या रहने वाला, जॉब लोकेशन देखिए दोस्तों राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान सरकार की ये जॉब है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है इसका जरूर ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट है 18 मई, ठीक है ना। 18 अप्रैल से 18 मई, यानी 1 महीने का टाइम हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये डेट का है। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सारा इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे नोटिफाई कर दिया। देखिए स्टार्ट डेट क्या है 18 अप्रैल, लास्ट डेट क्या है 18 मई। आपका एग्जाम कब होगा ये भी बता दिया गया है, 22 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में आपको एग्जाम होता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, ठीक है। अगर कोरोना वगैरह नहीं आ गया तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रीड एडमिट कार्ड कब आएगा आपका, 14 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा करीब 4 बजे के लगभग। और रीड का जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, तो सितंबर 2022 में उन्होंने बताया कि सितंबर 2022 में रिजल्ट हम दे देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं फी क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो लेवल 1 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लेवल 1 के लिए 550 रुपये रहने वाली है, ठीक है ना। लेवल 1 वालों के लिए कितनी रहने वाली है, 550 रुपया। और वहीं पे बात करें लेवल 2 वाले के लिए, तो देखिए लेवल 2 वालों के लिए भी 550 रुपये रखी गई है, राइट, लेवल 2 वाले। लेकिन अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब कई सारे लोग ऐसे होंगे जो दोनों में एलिजिबिलिटी रखते होंगे, दोनों चीज़ करके रखा होगा, मतलब दोनों में जो क्वालिफिकेशन मांगी होगी वो उनके पास होगी, तो दोनों में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि फॉर लेवल 2 रीट 2021 कैंडिडेट जीरो, मतलब देखिए 2021 में जिन्होंने रीट में क्या किया था, अप्लाई किया था, तो उनको कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो पेमेंट मोड है वो क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। तो अब ये अब बात करते हैं मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। देखिए मिनिमम एज क्राइटेरिया पे 18 साल मांगा गया है, ठीक है। लेकिन उसके उसके बाद यहाँ पे आप अगर ST कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी से, तो वो राजस्थान सरकार के ऊपर लागू होता है कितना आरक्षण वहाँ पे वो दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पे नोट करके बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नॉट BEd पास कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर BSTC लेवल 1। देखिए जो लेवल 1 की जो वैकेंसी है उसमें BSTC वालों को रखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जो BEd पास आउट हमारे जो दोस्त हैं, जो BEd पास आउट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, अप्लाई आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं पे एक चीज़ सबसे अच्छी खास बात है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो फाइनल ईयर के यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनको मौका मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, उनको क्या मिल रहा है, उनको मौका मिल रहा है यहाँ पे क्या करने का, अपेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई फॉर रीट एग्जाम, मतलब जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं क्या कहते हैं बीएड वगैरह, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी वैकेंसी किसके लिए है, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो लेवल 1 का जो पोस्ट है बीएसटीसी का, ठीक है, पहले से 5वीं तक के लिए यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई 15,000 निकाली गई है। इसमें क्या मांगा गया है, आपका 12th होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए, 12th के साथ साथ आपका बीएसटीसी होना चाहिए, या फिर डीएड होना चाहिए, या फिर बीएड होना चाहिए, बीएलएडी होना, बीएलएड डीएलएड होना चाहिए, एफएफएल डीएड होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था केवल बीएड नहीं मांगा गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए केवल बीएड यहाँ पे नहीं मांगा गया लेवल 1 पोस्ट के लिए, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप लेवल 2 पोस्ट देखते हैं, लेवल 2 की पोस्ट क्या है, मतलब 6 क्लास से लेकर के 8th क्लास वालों की, तो यहाँ पे देखिए 31,500 वैकेंसी निकाली गई, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या मांगा गया, यहाँ पे आपको केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है और बीएड मांगा गया। तो जो भी दोस्तों ने हमारे 12th के बाद अगर ये ऐसा कोई कोर्स कर रखा है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखी गई। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है, जो नॉर्मल एग्जाम में देखने को मिलता है। रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम है आपका, और उसके बाद जॉब आपकी कन्फर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो सबसे बड़ी बात एग्जाम पैटर्न को समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग की गई है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम आपको कितने मिलने वाला है, 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। मोड ऑफ एग्जाम आपको क्या है, ऑफलाइन है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। नोट यहाँ पे क्या लिखा है, लैंग्वेज व लैंग्वेज टू फुड बी डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज में आपको पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको जो भी 2 लैंग्वेज अच्छी लगती है, जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लैंग्वेज आपने हिंदी कर ली और दूसरी आपने कर ली इंग्लिश, ठीक है ना। आप दोनों लैंग्वेज में हिंदी नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों लैंग्वेज आपकी हिंदी नहीं होगी, कोई एक लैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी मीडियम में आपको पेपर प्रोवाइड होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि द सिलेक्शन इन द राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर क्लास 1 to 5 ओनली बी बेसिक ऑन द मार्क्स ऑफ रीट एग्जाम। देखिए 1 से लेके 5 तक, देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि क्लास 1 से लेके 5 तक के जो स्टूडेंट यहाँ पे जो है रिक्रूट किए जाएंगे, सॉरी एग्जाम जिनका होगा, ठीक है ना, तो कैसे होगा, उनका जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस, मतलब उनके एग्जाम के बेसिस पे होगा, ठीक है, कितने नंबर है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर क्वेश्चन कहाँ से रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहने वाला है और 150 अंक का रहने वाला है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं पे लैंग्वेज है, कोई भी एक लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आपने हिंदी सिलेक्ट करी तो आपको हिंदी से 30 क्वेश्चन आएंगे, और आप दूसरे में आपने इंग्लिश चूज करी तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ इस तरह से है, ठीक है। अगली चीज़ है क्या, मैथमेटिक्स में भी आपको 30 नंबर देखने को मिलेगा, और एनरोलमेंट स्टडीज EWS जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भी आपको 30 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाला है, 150 नंबर के। और टाइम मैंने आपको बता दिया कि टाइम कितना रहने वाला है आपके पास, 2 घंटे 30 मिनट, करीब 2.5 घंटे का टाइम आपको रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, रीट बीएड लेवल 2 एग्जाम पैटर्न। देखिए ये बीएड लेवल 2 वालों का एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, ठीक है ना। जो देखिए लेवल 1 लेवल 2 है, तो यहाँ पे लेवल 2 वालों का एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ें वही है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ रखी गई है, बट यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, द वेटेज फॉर रिटर्न एग्जाम मार्क्स एंड एकेडमिक मार्क्स इज 90-10। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे वेटेज मिलने वाला है, ठीक है ना, 19-10 का, मतलब 90% आपका यहाँ से एग्जाम से और 10% आपका एकेडमिक से काउंट होगा। तो ये चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है 5 to 8 क्लास वालों को, ठीक है, जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड जो मांगी गई है लेवल 2 वालों में। अब इनका सिलेबस क्या है, इनका सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए आप ध्यान रखिए, लेवल 2 के बाद बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये लेवल 2 वालों के लिए है, लेवल 2 वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी टोटल क्या रहने वाला है, 150 क्वेश्चन रहने वाले, 150 नंबर के, निगेटिव मार्किंग नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से 30 क्वेश्चन, कोई भी एक लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से आपको 30 क्वेश्चन। वहीं पर साइंस और मैथ या फिर सोशल साइंस आप ले सकते हो, वहाँ से आपको 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है आपके सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा,
ठीक है। अब इसका कुछ और भी नोटिफिकेशन है ना, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह है, तो ये भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आपको वहाँ पे भी डाउनलोड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है आपको। ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जो रिक्वायर्ड होंगे, फीस पे करके, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास। ठीक है, चलिए अब बात करते थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो नोटिफिकेशन मैंने अभी आपको दी है, ठीक है, सफिशियंट है। और इसका मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, हेलो दोस्तों, तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी सेम चीज़ें वही है, 18 तारीख से लेकर के, है ना, और इधर 13/5/2022 तक रखी गई है। ठीक है, मतलब कि ये आपका शुल्क भरने की तिथि है। लेवल 1 और लेवल 2 पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें होंगी आपको सब मैसेज के माध्यम से प्राप्त होंगी। ठीक है, मैसेज या मेल के माध्यम से। तो आप अपना मोबाइल नंबर वही रखिएगा जो जो आपका चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि आपको सारा नोटिफिकेशन वहीं पे मिलने वाला है। कई बार अभ्यर्थी ऐसा, कई बार क्या होता है कि लोग वो वाला नंबर डालते हैं जो बंद रहता है। ठीक है, तो फिर दिक्कत आती है उनको, कोई भी चीज़ें कोई भी नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाती है। ठीक है, और देखिए चयन प्रक्रिया यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि ऑफलाइन प्रक्रिया आप कैसे करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो इसको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इसको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बताई गई है कि कौन से लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 5 स्तर तक में क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। 50% अंक आपका, पहली बात तो माध्यमिक पूरा होना चाहिए, यानी 12वीं होना चाहिए, 12वीं प्लस शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। देखिए जो भी बी होता है ना, डीएलएड और ये डीएड, जो भी मैंने आपको बताया इसके पहले, तो ये सब के लिए यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट की गई है 1 से लेकर 5 तक में। ठीक है, वहीं पे अगर हम द्वितीय मतलब लेवल 2 के लिए देखें, 6 से 8 तक के देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि आपका क्या होना चाहिए। पहली बात आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जैसे बीएड है ना, ये सब होना आप अनिवार्य है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यही कुछ नोटिफिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था सिलेबस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से आपको एग्जाम क्वेश्चन किए जाएंगे, सेम चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई है। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति के बारे में आपको बता दिया कि किस लेवल का प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, तो अपने आप को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ प्रश्न पत्र 11 से 14 वर्ष तक के आगे बच्चों का पठन पाठन स्तर, मतलब उनके जो 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, मतलब अपना 8वीं वाले 5वीं से लेकर के, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपनी प्रिपरेशन आपको अपनी तैयार करके रखनी है। ठीक है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको पूछेंगे, क्योंकि आपको उन्हीं को पढ़ाना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने आपको जो बताया मैसेज वगैरह बारे में, 2-3 चीज़। पहली चीज़ क्या है, आपको 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। अगर यहाँ पे गलती करी आपने तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको आपका SMS के लिए आपका जीमेल नेसेसरी है, और आपका मोबाइल नंबर, ये चीज़ें जो होना ज़रूरी है। सो मुझे लगता है कि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बताई दी। OMR शीट पे आपकी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि देखिए समान और अनारक्षित सीटों के लिए आपका यहाँ पे बता देगा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होना चाहिए, मतलब आपका न्यूनतम कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि 60% आप 60% आपका होना चाहिए। ठीक है ना, 60%। वहीं पे अनुसूचित जनजाति जो हमारे ST के दोस्त हैं उनके लिए कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। ठीक है, ST के लिए कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। वहीं पे अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए कितना होना चाहिए, 55। समस्त विधवा या फिर कोई भूतपूर्व उनके लिए 50, और दिव्यांग वालों के लिए 40, और शहरी जनजाति जो एक स्पेशल जनजाति है उस क्षेत्र की, तो उसके लिए कितना है, उसके लिए है 36। इतना पासिंग मार्क आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 36 पासिंग मार्क सबसे न्यूनतम पासिंग मार्क यहाँ पे रखा गया। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मैं बता ही रहा था। ठीक है, ये चीज़ काला पेन आपको लेके जाना है। तो ये सब आपको जब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा तो वो सारी नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पढ़े जरूर, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।